हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी प्री क्वेश्चंस। फ्रेंड्स, ये वीडियो 40 झारखंड जीके का पार्ट 9 है और इससे पहले पार्ट 8 तक कंप्लीट हो चुका है। आप प्लेलिस्ट में जाकर वीडियो देख सकते हैं। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है क्योंकि ये पूरी तरह जेएसएससी के सिलेबस पर आधारित है और इसमें करंट अफेयर्स भी शामिल है जो आने वाले किसी भी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि पहला प्रश्न क्या है। तो पहला प्रश्न है, राज्य में पेट्रोल पर सब्सिडी देने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है। ये जनवरी 2022 का करंट अफेयर्स है। इसमें मैंने जितने भी करंट अफेयर्स शामिल किया है उसका एक मंथली करंट अफेयर जब जनवरी का बनाऊंगा उसमें डिटेल से बात करेंगे। इसमें सिर्फ आंसर बताऊंगा। तो सही आंसर क्या होगा? सीएम सपोर्ट ऐप। झारखंड राज्य में पेट्रोल पर सब्सिडी देने के लिए सीएम सपोर्ट ऐप लॉन्च किया गया है। अगला प्रश्न है, रामगढ़ राज्य की स्थापना किसने की थी। सही आंसर होगा रामगढ़ राज्य की स्थापना बाघदेव सिंह ने की थी। क्या हुआ था कि बाघदेव सिंह पहले नागवंशी शासकों के दरबार में ही रहते थे, लेकिन क्या हुआ कि उनका नागवंशी शासकों से मतभेद हो गया, जिसके कारण वे एक अलग रामगढ़ राज्य की स्थापना किए। और इस रामगढ़ राज्य की प्रथम राजधानी कौन थी, ऐसे प्रश्न बनता है तो ये सिसिया थी। और अंतिम राजधानी कौन सी थी? पद्मा। रामगढ़ राज्य की प्रथम राजधानी सिसिया और अंतिम राजधानी कौन थी? पद्मा थी। अगला प्रश्न है, पलामू के किस जनजाति ने 1857 के विद्रोह में नीलांबर पीताम्बर का साथ दिया था। तो 1857 के विद्रोह में 2-3 जनजातियां थी जो कि नीलांबर पीताम्बर का साथ दिए थे, जिसमें कि चेरो और खरवार ये दोनों ही थे। इसके अलावा और एक जनजाति थी भोक्ता, यानी कि चेरो, खरवार और भोक्ता ये 3 जनजातियां थी जो कि 1857 के विद्रोह में नीलांबर पीताम्बर का साथ दिए थे। अगला प्रश्न है, तिलका आंदोलन के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। तिलका आंदोलन जो कि तिलका मांझी उर्फ जबरा पहाड़िया के नेतृत्व में हुआ था, तो उनके बारे में कौन सा कथन असत्य है देखते हैं। इस विद्रोह में तिलका मांझी द्वारा छापामार युद्ध का प्रयोग किया गया। ये बिल्कुल सही है। इस विद्रोह का प्रचार प्रसार हेतु साल के पत्तों का प्रयोग किया गया था। यह भी सही है। इस विद्रोह का प्रमुख उद्देश्य आदिवासी स्वायत्तता की रक्षा करना था। यह भी सही है। इस विद्रोह का प्रमुख केंद्र झारखंड का पलामू क्षेत्र था। तो ये पॉइंट गलत है। अब जान लेते हैं तिलका मांझी से और 1-2 प्रश्न हाल ही में पूछे गए हैं कि इन्होंने किस अंग्रेज अधिकारी को मार गिराया था। तो उस अंग्रेज अधिकारी का नाम था किल्वीलैंड, जिन्हें ये अपनी जहरीली तीरों से मार गिराए थे और बाद में किल्वीलैंड की मौत हो गई थी। इसके अलावा तिलका मांझी को पकड़ने में किस पहाड़िया सरदार ने मदद किया था अंग्रेजों का। तो उस सरदार का नाम था जौरा। ये नाम भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, जौरा। अगला प्रश्न है, निम्न पक्षी विहारों को उनके जिलों के साथ सम्मिलित करें। सम्मिलित करते हैं। उधवा पक्षी विहार। उधवा पक्षी विहार कहाँ है? तो ये साहेबगंज में है। चंद्रपुरा पक्षी विहार ये कहाँ है? चंद्रपुरा बोकारो में है। ईचागढ़ पक्षी विहार, ईचागढ़ पक्षी विहार सरायकेला में ही है। और तिलैया पक्षी विहार कहाँ है? तो ये कोडरमा में है। अगला प्रश्न है, झारखंड की निम्न में से कौन सी एक वृहद सिंचाई परियोजना की शुरुआत 5वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी। तो ये है स्वर्णरेखा परियोजना, जिसकी शुरुआत 5वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी। और ये परियोजना वर्ल्ड बैंक की सहायता से अभी भी चलती है। ये वर्ल्ड बैंक की सहायता से ये परियोजना चलाई जाती है। और इस परियोजना का प्रारंभ कब हुआ था? तो 1982-83 में। अगला प्रश्न है, राज्य सरकार द्वारा कितने छात्रों को टैब और रोजाना 2 GB डाटा 1 साल के लिए उपलब्ध कराएगी। तो झारखंड राज्य सरकार 21,000 छात्रों को क्या करेगी? रोजाना 2 GB डाटा और एक टैब देगी और 1 साल के लिए ये देगी। और किन छात्रों को? ये आवासीय विद्यालय के छात्रों को दिया जाएगा। इस पर हम डिटेल से मंथली करंट अफेयर्स में बात करेंगे। निम्नलिखित में से किस राज्य का लोक नृत्य कर्मा है। ये क्वेश्चन जेएसएससी में पूछा गया है। सही आंसर क्या होगा इसका? झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश। ये सही आंसर होगा इसका, ऑप्शन डी, झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न है, ओलन बाहा किताब जोबा मुर्मू का कौन सा संग्रह है।
इस क्वेश्चन को घुमा घुमा के बहुत बार पूछा गया था कि ओलन बाहा किताब किसके द्वारा रचित किया गया है, तो ये जोबा मुर्मू के द्वारा लिखा गया है और ये क्या है, एक लघु कथाओं का संग्रह है। तो सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी लघु कथाओं का संग्रह। झारखंड के इनमें से कौन से राजनेता ने मध्य प्रदेश के राज्यपाल के रूप में काम किया है? कौन है ये? सही आंसर होगा रामेश्वर ठाकुर। रामेश्वर ठाकुर, जिनका संबंध कांग्रेस पार्टी से है, इनका संबंध कांग्रेस पार्टी से है। ये मध्य प्रदेश के अलावा उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के गवर्नर भी रह चुके हैं और यूनियन मिनिस्टर भी रह चुके हैं। तो कौन है ये? रामेश्वर ठाकुर। अगला प्रश्न है, कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग हजारीबाग और बहरागोड़ा को जोड़ता है? कौन सा राजमार्ग है? NH-33, जो कि हजारीबाग के बरही को कहाँ से? बहरागोड़ा, जो कि कहाँ है बहरागोड़ा? ये सिंहभूम के बहरागोड़ा को जोड़ता है। हजारीबाग के बरही को पूर्वी सिंहभूम के बहरागोड़ा से जोड़ता है। और NH-33 क्या है? तो यह झारखंड का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। ये पॉइंट भी महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय कला उत्सव 2021 में झारखंड के बलराम ने कौन सा स्थान प्राप्त किया है? ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। तो बलराम ने पहला स्थान प्राप्त किया है। सही आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, झारखंड के किस जिले में चूना पत्थर मिलता है? पलामू में मिलता है, पश्चिमी सिंहभूम में मिलता है, रांची में मिलता है। तो सही आंसर क्या होगा? उपरोक्त सभी। इसके अलावा चूना पत्थर हजारीबाग में भी मिलता है। अगला प्रश्न है, झारखंड सिंगल विंडो क्लियरेंस एक्ट 2015 का उद्देश्य क्या है? देखते हैं। झारखंड सिंगल विंडो क्लियरेंस एक्ट 2015 का राज्य में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देना, सही है। नए निवेशकों को सुविधा प्रदान करना है, बिल्कुल सही। कारोबार करने में आसानी से सुधार लाना, यह भी सही है। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। संथालों की प्रमुख पुस्तक खेरवाल बांसो धर्म पुथी होगा। खेरवाल बांसो धर्म पुथी को किसने लिखा है? यह प्रश्न 2-3 बार पूछा जा चुका है। तो खेरवाल बांसो धर्म पुथी के लेखक हैं माझी रामादास टुडू। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, माझी रामादास टुडू। इनको माझी रामादास टुडू रेस्का भी लिखा हुआ मिलता है बहुत जगह में। ये संथाली साहित्य के बहुत ही प्रमुख लेखक थे और ये बहुत पुराने लेखक थे। और इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था घाटशिला में। अगला प्रश्न है, आदिवासी और देसी भाषा की एक वैज्ञानिक स्क्रिप्ट के विकास के लिए रांची में 2003 में से किस संगठन का गठन हुआ है? तो आदिवासी और देसी भाषा के वैज्ञानिक स्क्रिप्ट के विकास के लिए 2003 में किस संगठन का उद्घाटन किया गया है? तो यह है झारखंड भाषा साहित्य संस्कृति कला। सही आंसर क्या होगा? झारखंड भाषा साहित्य संस्कृति कला। इसमें अखरा भी है शायद। अगला प्रश्न है, झारखंड भारत में निम्नलिखित में से किस किस्म के रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो झारखंड पूरे भारत में किस किस्म के रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो यह है तसर सिल्क। सही आंसर क्या होगा? तसर सिल्क। झारखंड में देश का 60% यानी कि 60% तसर रेशम उत्पादित किया जाता है झारखंड में। पूरे भारत का 7% तसर कहाँ उत्पादित किया जाता है? तसर सिल्क ये झारखंड में उत्पादित किया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी ने तीरंदाजी के लिए वर्ष 2007 में द्रोणाचार्य पुरस्कार जीता है? सही आंसर क्या होगा? संजीव कुमार सिंह। ये प्रश्न पूछा गया है JSSC में। सही आंसर क्या होगा? संजीव कुमार सिंह। इनको तीरंदाजी के लिए 2007 में द्रोणाचार्य पुरस्कार मिला है। इसके अलावा इनको 1992 में तीरंदाजी के क्षेत्र में ही अर्जुन अवार्ड मिला है। कब? 1992 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, हाल ही में राज्य से किसने योग के क्षेत्र में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। तो योग के क्षेत्र में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है झारखंड की कीर्तिका कुमारी ने। अगला प्रश्न है, झारखंड के मुंडा भाषा परिवार में निम्न में से कौन सी भाषा शामिल है? तो इसमें से कौन सी भाषा है?
खड़िया। इसके अलावा कौन कौन है? खड़िया हो गया, हो गया और कोरा। ये तीनों भाषाएं जो है मुंडा भाषा परिवार से संबंध रखती है। अगला प्रश्न है, इंडस्ट्रीज खान और भू विज्ञान विभाग के अनुसार झारखंड किसका एकमात्र निर्माता है? तो झारखंड एकमात्र निर्माता है प्राइम कोकिंग कोल का। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, प्राइम कोकिंग कोल। सरायकेला की मिट्टी किसकी लय के साथ जीवंत है? तो सरायकेला की मिट्टी छौ नृत्य के लय के साथ जीवंत है, क्योंकि यहीं पर सरायकेला में ही छौ नृत्य का प्रारंभ हुआ था और यहीं से ये मयूरभंज के उड़ीसा तथा पुरुलिया बंगाल में विस्तारित हुआ था। उड़ीसा के मयूरभंज में और उसके बाद बंगाल के पुरुलिया में, यहीं से ये विस्तार हुआ था इसी का, छौ नृत्य का। अगला प्रश्न है, बाल गरीब समृद्धि योजना किनके लिए है? तो बाल गरीब समृद्धि योजना किसके लिए है? माता और नवजात के लिए। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, किन चट्टानों को धात्विक खनिज का भंडार कहा जाता है? तो धात्विक खनिजों का भंडार कहा जाता है धारवाड़ युगीन चट्टानों को। सही आंसर क्या होगा? धारवाड़ युगीन चट्टानों को धात्विक खनिज का भंडार कहा जाता है। और इनका सबसे अच्छा विकास कहाँ हुआ है? तो कोल्हान का पहाड़ी क्षेत्र में इनका सबसे अच्छा विकास हुआ है। और इसको क्या कहते हैं? लौह अयस्क की श्रृंखला भी कहते हैं। इन चट्टानों को लौह अयस्क की श्रृंखला भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, पहाड़ी, दूध और ढेलकी किस जनजाति की शाखाएं हैं? पहाड़ी, दूध और ढेलकी ये खड़िया जनजाति की शाखाएं हैं। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, खड़िया। खड़खड़िया यानी कि पालकी। ये खड़खड़िया या पालकी ढोने के कारण इनका नाम खड़िया पड़ा है। ये कहाँ ये खड़खड़िया ढोते हैं? तो उड़ीसा के रथ यात्रा में इनका विशेष भूमिका होता है। ये रथों की सफाई करते हैं, मूर्तियों को स्नान कराते हैं और सजाते हैं, और रथ यात्रा को खींचने में भी इनका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा झारखंड के कला के रूप में से है? तो झारखंड के कला के रूप में कौन सा है? सोहराई है। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, सोहराई। अगला प्रश्न है, झारखंड राज्य में मनरेगा के तहत कितने प्रतिशत लोगों को 100 दिन का रोजगार मिला है? ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। हाल ही के दिनों में एक आंकड़ा दिया गया है कि कितने प्रतिशत लोगों को 100 दिन का रोजगार मिला है झारखंड में? 2.4% लोगों को। सही आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, आदिवासी गांव में हॉकर का काम क्या है? तो आदिवासी गांव में हॉकर रहते हैं, उनका क्या काम होता है? ये सूचना के प्रचार एवं प्रसार करते हैं। सूचना का प्रचार एवं प्रसार करते हैं कौन? हॉकर। अगला प्रश्न है, खरकई नदी खाली स्थान में गिरती है। तो खरकई नदी कहाँ गिरेगी? तो खरकई नदी गिरेगी सोनरेखा नदी में, क्योंकि ये सोनरेखा की सहायक नदी है। इसके अलावा सोनरेखा की सहायक नदी कौन कौन सी है? काकरो है, कांची है और खरकई। ये 3 प्रमुख सहायक नदियां हैं किसकी? सोनरेखा की। और खरकई नदी के बारे में जान लेते हैं। तो ये कहाँ से निकलती है? तो ये उड़ीसा के सिमलीपाल से निकलती है। उड़ीसा के सिमलीपाल से। ये क्वेश्चन पूछा था कि खरकई नदी कहाँ से निकलती है दरोगा पीटी परीक्षा में। तो ये उड़ीसा के सिमलीपाल से निकलती है। अगला प्रश्न है, महेंद्र सिंह धोनी का पैतृक जिला कौन सा है? इंडियन रिजर्व बटालियन परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। महेंद्र सिंह धोनी का पैतृक जिला जो है अल्मोड़ा, उत्तराखंड है। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। इनको कब राजीव गांधी खेल रत्न, कब पद्मश्री और कब पद्म भूषण मिला है? आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। बहुत बार हम बता चुके हैं, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अगला प्रश्न है, फिट इंडिया मुहिम के तहत रांची जिले के किन 2 प्रखंडों में ओपन जिम खोलने की तैयारी है? ये भी करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। सही आंसर क्या होगा? बुढ़मू और खलारी में। सही आंसर होगा बुढ़मू और खलारी में। अगला प्रश्न है, झारखंड में राष्ट्रपति शासन कितनी बार लगाया गया है? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। झारखंड में अब तक 3 बार राष्ट्रपति शासन लगे हैं। कब कब? ऐसे प्रश्न पूछता है कि पहली बार कब लगा है, दूसरी बार कब लगा है, तीसरी बार कब लगा है। तो पहली बार लगा है 2009 में,
दूसरी बार लगा है 2010 में और तीसरी बार लगा है 2013 में, यानी कि 9, 10, 13। और सबसे लंबा कब लगा था? तो 2009 में। जो सबसे पहला था वही सबसे लंबा था ये। और कितने दिन का था ये? तो ये 344 दिन का था, सबसे लंबा। 2009 में जो पहला लगा था वही सबसे लंबा था, 344 दिन का। अगला प्रश्न है, लाल गलियारा वह जिले हैं जो काफ़ी अनुभव करते हैं। लाल गलियारा यानी कि रेड कॉरिडोर। रेड कॉरिडोर कौन से जिले हैं और क्या अनुभव करते हैं? तो ये नक्सली, माओवादी और उग्रवाद से संबंधित है रेड कॉरिडोर जिले, यानी कि लाल गलियारा जिले। सही आंसर क्या होगा? नक्सली, माओवादी और उग्रवाद। अगला प्रश्न है, बैद्यनाथ मंदिर खाली स्थान शिव ज्योतिर्लिंगों में से एक है। तो बैद्यनाथ मंदिर में शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक यहाँ पर ज्योतिर्लिंग है। और कौन सा ज्योतिर्लिंग है? मनोकामना। बैद्यनाथ मंदिर में शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से मनोकामना लिंग स्थित है। और बैद्यनाथ मंदिर का निर्माण किसने किया था? तो गिद्धौर वंश के 10वें राजा पूरनमल ने किया था। सही आंसर क्या होगा? गिद्धौर वंश के 10वें राजा पूरनमल ने बैद्यनाथ मंदिर का निर्माण किया था। रणधीर प्रसाद वर्मा को खाली स्थान से सम्मानित किया गया। तो रणधीर प्रसाद वर्मा को किस चक्र से सम्मानित किया गया था? तो ये अशोक चक्र से। बहुत कम लोग रणधीर प्रसाद वर्मा के बारे में जानते हैं कि ये एक पुलिस ऑफिसर थे जो कि धनबाद में बैंक ऑफ इंडिया को लूटने से बचा रहे थे और उसी समय शहीद हुए थे और इनको अशोक चक्र मिला था। सही आंसर क्या होगा? अशोक चक्र। ये प्रश्न भी पूछा जाता है। अगला प्रश्न है, झारखंड राज्य के कितने विद्यार्थियों का चयन इंस्पायर अवार्ड 2021-22 के लिए हुआ है? ये भी करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। तो झारखंड राज्य के 101 विद्यार्थियों का चयन इंस्पायर अवार्ड 2021-22 के लिए हुआ है। अगला प्रश्न है, झारखंड के किस जिले में गर्म जलकुंड कावा स्थित है? कहाँ है कावा? गर्म जलकुंड कावा है हजारीबाग में। जहाँ की और गर्म जलकुंड है कौन कौन से? हजारीबाग में है टाइगर जलकुंड है, गर्म जलकुंड। और इसके अलावा और क्या है? सूरजकुंड। सूरजकुंड के बारे में आप जानते हैं कि यह भारत का सबसे गर्म जलकुंड है और जिसका अधिकतम तापमान 88 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। ऐसे भी प्रश्न पूछता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस जगह पर गंगा नारायण के नेतृत्व में भूमिज विद्रोह 1832-33 हुआ था? पहले तो पूछेगा कि भूमिज विद्रोह किसके नेतृत्व में हुआ था? तो गंगा नारायण के नेतृत्व में। कब हुआ था? तो 1832-33 में हुआ था। और इसका सही आंसर क्या होगा? धालभूम में। और इस विद्रोह को अंग्रेजों ने क्या कहा था? गंगा नारायण का हंगामा कहा था। अगला प्रश्न है, सारंडा झारखंड के निम्नलिखित जिलों में से किस जिले में स्थित है? ये सब बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, पूछे जाते हैं बार बार। तो सारंडा कहाँ है? पश्चिमी सिंहभूम में। सही आंसर क्या होगा? पश्चिमी सिंहभूम में है सारंडा वन, जो कि झारखंड का सबसे बड़ा वन क्षेत्र है। पश्चिमी सिंहभूम में सारंडा वन झारखंड का सबसे बड़ा वन क्षेत्र है। अगला प्रश्न है, प्राचीन दिनों में खाली स्थान को बीरू कैसलपुर परगना के नाम से जाना जाता था। तो किसको बीरू कैसलपुर परगना के नाम से जाना जाता था? सिमडेगा जिले को बीरू कैसलपुर परगना के नाम से जाना जाता था। तो सही आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन सी, सिमडेगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस प्रकार की मिट्टी का स्थानीय नाम गोरिस है? सही आंसर क्या होगा? बलुआ दोमट मिट्टी का स्थानीय नाम क्या है? गोरिस है। गोरिस है। इसके अलावा इसके अन्य नाम भी है स्थानीय नाम। बाला भी कहा जाता है, इसे जारिया भी कहा जाता है और गिटाल हासा भी कहा जाता है। गिटाल हासा भी इसे कहा जाता है। याद रखिएगा, बाला, जारिया और गिटाल हासा या गोरिस, ये बलुआ दोमट मिट्टी के स्थानीय नाम हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।